नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में। दोस्तों, भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर सन 1909 को मुंबई के एक समृद्ध पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता जहांगीर भाभा ने कैम्ब्रिज में शिक्षा प्राप्त की थी और वे एक जाने माने वकील थे। उन्होंने एक वक्त पर टाटा इंटरप्राइजेस के लिए भी कार्य किया था तथा इनकी माता मेहरेन भी बड़े घराने से थी। भाभा जी जब छोटे थे तब इनको बहुत कम नींद आती थी। इसका कारण कोई बीमारी नहीं बल्कि ये था कि इनका दिमाग तेज होने के कारण इनके विचारों की गति बहुत तेज होती थी। इनके लिए पुस्तकालय की व्यवस्था घर पर ही कर दी गई थी, जहां ये विज्ञान व अन्य विषयों से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कैथरेडल स्कूल में हुई और फिर आगे की शिक्षा के लिए ये जॉन कैनन में पढ़ने गए। दोस्तों, इन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में इंटर की परीक्षा मुंबई से ही पास की और आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत को अच्छी तरह समझ लिया था। इसके बाद उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से बीएससी की परीक्षा पास की। वर्ष 1927 में वे इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और सन 1930 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की तथा सन 1934 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ही उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। दोस्तों, पढ़ाई में ये बहुत तेज थे, जिस कारण इन्हें लगातार छात्रवृत्ति मिलती रही। पीएचडी के दौरान भी इन्हें आइजैक न्यूटन फेलोशिप मिली और प्रसिद्ध वैज्ञानिक रदरफोर्ड, डेराक तथा नील्स बेक के साथ काम करने का अवसर भी मिला। दूसरे विश्व युद्ध के प्रारंभ में वर्ष 1939 में ये भारत वापस आ गए। तब तक वे काफ़ी ख्याति अर्जित कर चुके थे और उसी दौरान वे बेंगलुरु के इंडियन स्कूल ऑफ साइंस से जुड़ गए और सन 1940 में रीडर पद पर नियुक्त हो गए। वहाँ इन्होंने कॉस्मिक किरणों की खोज के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की। दोस्तों, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न डॉक्टर भाभा को नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन भारत का लियोनार्डो दा विंची बुलाते थे। वे न सिर्फ महान वैज्ञानिक थे बल्कि शास्त्रीय संगीत, नृत्य और चित्रकला में गहरी रुचि रखते थे और इन कलाओं के अच्छे जानकार भी थे। दोस्तों, डॉक्टर भाभा को 5 बार भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया, परंतु यह सम्मान इस महान वैज्ञानिक को नहीं मिल पाया, लेकिन उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण के अवार्ड से नवाजा था। वर्ष 1948 में डॉक्टर भाभा ने भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। दोस्तों, डॉक्टर भाभा सन 1950 से 1966 तक परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। तब वह भारत सरकार के सचिव भी हुआ करते थे। दोस्तों, भारत के इस महान वैज्ञानिक और स्वप्न दृष्टा का निधन 24 जनवरी सन 1966 में स्विट्जरलैंड में एक विमान दुर्घटना में हो गया था। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 707 माउंट ब्लो के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें उपस्थित सभी 117 लोगों की भी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, देखा जाए तो उनके जीवन की कहानी आधुनिक भारत के बनने की कहानी भी है। उन्होंने देश के परमाणु कार्यक्रम के भावी स्वरूपों की ऐसी नींव रखी जिसके चलते भारत आज विश्व के प्रमुख परमाणु संपन्न देशों की कतार में खड़ा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी महापुरुष की कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।